हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श कुमार। आज हम क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसमें हम ये देखेंगे कि आपका फूड आइटम्स जो हम खाया करते हैं उनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको डिटेल में जानेंगे। जैसे कि रोटी हो गया, रोटी में कौन सा आपका न्यूट्रिएंट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है या प्रोटीन होता है या फैट होता है, तो उसके बारे में जानेंगे। साथ में एग में प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है, उसकी जानकारियाँ लेंगे। और कौन से फूड आइटम में हमारा फैट होता है उसके बारे में भी जानेंगे और इनकी टेस्ट भी करेंगे। तो ये सारे जो है कि आज के क्लासेस में हम डिटेल में समझने वाले हैं। इन लोअर क्लासेस वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम दैट वी ईट। अब आपका क्या कर चुके हो कि लोअर क्लास में ना कौन से फूड आइटम को खाया जाता है उसकी आप लिस्टिंग कर चुके हो, उनका लिस्ट बना चुके हो। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स इटेन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया। और हम ये भी कर चुके हैं कि कौन से आपका फूड आइटम को नॉर्थ इंडिया में खाया जाता है, कौन से फूड आइटम को साउथ इंडिया में खाया जाता है। ये सारे चीज़ों का आप लिस्ट भी बना चुके हो, उनका पार्ट्स के बेसिस पे उनका मैप में आप आइडेंटिफाई भी कर चुके हैं। अब मील कुड कंसिस्ट ऑफ द चपाती, दाल, ब्रिंजल, करी। एक मील जो होता है मतलब नॉर्मल जो खाना होता है उसमें हम क्या क्या चीज़ें खाते हैं, तो चपाती खाते हैं, दाल खाते हैं, ब्रिंजल करी खाते हैं, मतलब ब्रिंजल की सब्जी होती है बैगन की, ठीक है, तो उसको भी खाते हैं। अनदर में भी राइस। और क्या है कि आपका ये भी हो सकता है कि कोई राइस खाता है, सांभर खाता है और अदर वेजिटेबल्स खाया करते हैं, जैसे भिंडी हो गया है ना, जिसको लेडीज फिंगर या भिंडी बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये सब फूड आइटम्स हम क्या करते हैं, मील में खाते हैं। ये अनदर मील कुड बी एपम फिश, करी एंड वेजिटेबल। क्या है कि आपका दूसरा मील की बात करें तो एपम फिश हो गया, करी हो गया, ठीक है, फिश की करी हो गई, और ये दूसरे फूड आपका वेजिटेबल्स हो गया। तो उन सारे चीज़ों को भी हम क्या करते हैं, एज ए फूड हम ईट करते हैं। एक्टिविटी आपका 1 दिया हुआ है हमारा एनसीईआरटी में। एक्टिविटी 1 में बताता है आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ द सम काइंड ऑफ द ग्रेन्स। हमारा क्या होता है कि मील आइटम में से जो खाने का आइटम्स होते हैं उनमें से एटलीस्ट क्या होता है कि एक तो ग्रेन आइटम्स होते ही हैं, या तो आपका रोटी जो होता है व्हीट का बना होता है, या फिर आपका राइस होता है, ऐसा एक ग्रेन आइटम्स तो होता ही है, ठीक है। अनदर आइटम्स कुड भी दाल, डिश और मीट और वेजिटेबल। और दूसरा उसके साथ में जैसे राइस है ना, राइस के साथ में हम क्या खा लेते हैं, दाल खा लेते हैं या अदर डिशेज खा लेते हैं, जैसे मीट हो गया, चिकन हो गया, वेजिटेबल्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी हम क्या करते हैं कि अपना एक जो ग्रेन वाला फूड आइटम्स है उसके साथ में ये चीज़ भी खाते हैं वेजिटेबल्स में, ठीक है। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक द कर्ड, बटर, मिल्क एंड द पिकल्स। और क्या है कि हम इसके साथ में ये भी खाते हैं, जैसे कि आपका ये कर्ड हो गया या फिर बटर हो गया या मिल्क हो गया, इनके साथ में भी हम क्या करते हैं, अपने खाने को मिल्क को खाते हैं, ठीक है। इट मे ऑल्सो इंक्लूड द आइटम्स लाइक द कर्ड, बटर, मिल्क एंड द पिकल्स। तो ये सारे चीज़ों को हम खाते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द मील्स फ्रॉम द डिफरेंट रीजन्स आर गिवन बिलो इन द टेबल। क्या है कि इस टेबल में आपका कुछ ऐसे जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में, जो हमारा क्या करते हैं कि आपका इंडिया में आपका डिफरेंट पार्ट में इनका जो बोलते हैं ये मील आइटम्स का खाया जाता है। जैसे पंजाब में बात करें तो ये आपका मक्की होता है ना, मक्की रोटी होती है। मक्की रोटी किसको, तो मक्का की रोटी को बोला जाता है, कोर्न है ना, कोर्न से बनी हुई रोटी उसको खाया जाता है। और ये आइटम दाल, मीट, ये सारा में आपका देखते हैं क्या, राजमा, राजमा हो गया। और राजमा किडनी बीन्स भी बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है, पंजाब में इसको किडनी बीन भी बोला जाता है, ठीक है। तो बीन होता है जिसको राजमा बोला जाता है। और वेजिटेबल में पंजाब में नॉर्मली कौन सा खाया जाता है, तो सरसों साग होता है, सरसों साग इसको बोला जाता है ना। तो मस्टर्ड की लीफ करी होती है ना, मस्टर्ड जो होता है सरसों, ठीक है, उसके लीफ की करी बना करके खाया जाता है। और ये आपका अदर चीज़ें क्या खाई जाती है पंजाब में, तो कर्ड हो गया, घी हो गया, ये सारी चीज़ें खाई जाती है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश का नॉर्मल जो मील है वो क्या है, आपका राइस है, उसके साथ में आपका क्या खाते हैं, ये तो तूर दाल हो गया, या फिर आपका रसम, रसम चारू, ये आपका क्या है कि रसम इसके वो खाया करते हैं, या फिर आपका तूर दाल को खाया करते हैं, ठीक है। और वेजिटेबल में क्या खाते हैं, ये कुंदरू। ये कुंदरू एक वेजिटेबल है जिसको आपका कन्नड़ में सॉरी, ये हमारा क्या है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु लैंग्वेज में आपको इसको बोला जाता है कुंदरू, ठीक है, उसको आपका खाने का काम करते हैं ये, है ना। तो दोंदाकाई भी बोला जाता है आपका ये तेलुगु लैंग्वेज में। तो ये आंध्र प्रदेश में खाया जाता है। और ये अदर इसके जो आपका बोल रहे हैं कि हमारा बटर मिल्क हो गया, घी हो गया, पिकल हो गया, ये सारी चीज़ें भी हमारा क्या है कि खाए जाते हैं आंध्र प्रदेश वाले रीजन। ऐसा ही यहाँ पे आपकी खाली स्टेट, आपका कुछ ऐसे स्टेट के नाम लिखना है और बतानी है कि वहाँ पे जो है ना नॉर्मल ग्रेन वाला आइटम्स कौन सा है, ठीक है। तो ग्रेन वाला आइटम पंजाब में जैसे देखा मक्का हो गया, और ऐसे ही हमारा आंध्र प्रदेश में राइस हो गया। ऐसे ही ईस्टर्न इंडिया में भी आपका क्या है, राइस नॉर्मल डाइट होता है, जहाँ पे अच्छी बारिश होती है वहाँ पे नॉर्मल डाइट में ग्रेन वाला जो आपका फूड होता है वो राइस होता है।
और ऐसे ही वेस्टर्न इंडिया की बात करें, है ना, वेस्टर्न इंडिया में जहाँ पे आपका व्हीट ज़्यादा ग्रो होता है, वहाँ पे आपका व्हीट से बनी हुई रोटी, ये सारे चीज़ भी आपका क्या होता है कि ग्रेन आइटम्स में खाते हैं, उसके साथ में वेजिटेबल्स और अदर चीज़ें भी आपका यूज करते हैं नॉर्मल डाइट में। इस तरीके से हम क्या देखें कि आपका जो है कि डिफरेंट पार्ट में कौन कौन से फूड आइटम्स को खाया जाता है। समटाइम्स वी ऑल्सो नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी ऑफ मील्स। क्या है कि कभी तो हमारे पास देखते हैं कि ये सो ऑल वेराइटीज ऑफ द मील्स है ना, कि एक साथ तो अभी हमारे लिए अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, एक दिन हम क्या करते हैं कि एक दिन आपका दूसरी वेजिटेबल को खाते हैं, तो दूसरे दिन दूसरी वेजिटेबल को खाते हैं। तो ऐसा हम क्या करते हैं कि ऑल टाइम्स में हमारे पास सब टाइप की वेजिटेबल अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि सीजन के अकॉर्डिंग ये ग्रो होती है। ठीक है, इफ वी आर ट्रेवलिंग, मान लो कि आप क्या है ट्रेवल कर रहे हो, वी में इट वाट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे, तो हम क्या करेंगे कि जो भी रास्ते में मिलेगा हम उसी को खाएंगे। ऐसा नहीं कि हमारा नॉर्मल मील वाला डाइट है राइस, तो हम राइस ढूंढते चलेंगे और राइस वहां पे मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो हम रास्ते में आपका कहीं ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो भी चीजें रास्ते में अवेलेबल रहता है उसी को खाते हैं ना। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच वेराइटी ऑफ द आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। क्या होता है कि आपका देखेंगे कि ये जो बहुत सारे फूड आइटम्स हैं कि वो सबके लिए खाने के लिए इजीली अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि ये जो आपका कुछ चीजें तो कॉस्टली हो जाती है, जो पुअर पर्सन नहीं बाय कर पाते हैं ऐसे, और कुछ चीजों की आपका क्या होता है कि हर जगह पे आपका वो फूड जो आइटम्स है वो अवेलेबल नहीं होता है। जैसे आपका बोल सकते हैं कि ईस्टर्न इंडिया में राइस ज्यादा पॉपुलर है, तो राइस आपका यहाँ पे आपका नॉर्मल मील में होता है। इसी टाइप से आपका देखिए पंजाब वाले रीजन में वहां पे आपका कॉर्न हो गया और व्हीट हो गया, तो वो रोटी खाने का काम करते हैं ना। तो इस तरीके से उनका नॉर्मल मील क्या हो जाएगा, रोटी हो जाएगा। तो आपका क्या होता है कि डिफरेंट रीजन के बेसिस पे भी आपका फूड आइटम्स डिफर करता है, वेरी करता है। ठीक है, देयर मस्ट be some region the why meals usually consist of the some such a distribution। तो क्या है कि इस तरीके का आपका डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कहीं नॉर्थ इंडिया में कुछ और खा रहे हैं, साउथ इंडिया के लोग कुछ और खा रहे हैं, तो ये आपका, या फिर वेस्टर्न इंडिया का लोग, पंजाब वाले रीजन के लोग आपका कुछ और खाना खा रहे हैं। ठीक है, और ईस्टर्न इंडिया जैसे कि आपका बोलते हैं वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, इन सारे जो उड़ीसा हो गया, इन सारे स्टेट में आपका कुछ और फूड आइटम्स है नॉर्मल मेल में, है ना, राइस होता है नॉर्मल ईस्टर्न इंडिया में। तो ये सारे जो है ना फूड आइटम्स में डिस्ट्रीब्यूशन में ये वेरिएशन क्यों है ना, कि अलग जगह पे अलग क्यों है। ठीक है, इसके पीछे भी तो कुछ रीजन होगा, तो वो आपसे पूछा जा रहा है कि क्यों ऐसा होगा। तो नॉर्मल सा रीजन ये है कि आपका क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में जो आपका ग्रो होता है वो आपका क्या होता है, नॉर्थ इंडिया वाले जो है कि व्हीट और राइस ग्रो करते हैं, तो ये आपका नॉर्मली राइस ज्यादा ग्रो होता है, तो नॉर्मल मिल में ये आपका राइस का ईट करेंगे। ऐसा ही वेस्टर्न इंडिया में आपका क्या होता है, पंजाब वाले रीजन की बात करें, पंजाब हरियाणा, तो ये सारे रीजन्स में व्हीट ज्यादा ग्रो होता है, तो व्हीट का वो क्या करते हैं, रोटी खाते हैं। ठीक है, कॉर्न का रोटी खाते हैं। ठीक है, जैसे मक्की का, ये सब भी रोटी खाए करते हैं। ऐसे ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो ईस्टर्न इंडिया में राइस ग्रो होता है, तो वहां पे यहाँ के लोग आपका राइस खाया करते हैं। अब इस तरीके का देखते हैं कि व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। ये जो अलग अलग टाइप्स के जो फूड आइटम्स होते हैं ना, उनमें क्या क्या चीजें रहती है उसको समझते हैं आप। ठीक है, वी नो दैट इस डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट। हम जानते हैं कि क्या है कि आपका एक टाइप का जो फूड होता है उसमें ये या तो आपका एक टाइप का इंग्रेडिएंट होता है, या फिर आपका एक से अधिक टाइप का इंग्रेडिएंट होते हैं ना। इंग्रेडिएंट किसको बोला जाता है, जो न्यूट्रिशंस होते हैं ना उनको इंग्रेडिएंट्स बोला जाता है। जैसे कि आपका प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फेट्स हो गया। ठीक है, तो इन सारे जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हीं को आपका इंग्रेडिएंट्स बोला जाता है। ये जो कंपोनेंट है जो फूड में अवेलेबल होते हैं उनको ही आपका क्या है, इंग्रेडिएंट बोला जाता है। तो इंग्रेडिएंट को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द कंपोनेंट्स विच आर अवेलेबल इन आवर फूड आइटम्स आर कॉल्ड द इंग्रेडिएंट। ऐसे हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, विच गेट फ्रॉम द प्लांट एज वेल एज एनिमल। हम क्या करते हैं, ये जो इंग्रेडिएंट और फूड आइटम्स जो है वो हमें कहाँ से मिलती हैं, तो प्लांट से मिलता है या फिर आपका एनिमल से मिलता है। जैसे एनिमल से हमें क्या क्या चीजें मिल जाती है, तो मीट मिल जाता है, मिल्क मिल जाता है। ठीक है, और इनसे जो है कि अलग अलग चीजें बनाई जाती है। ठीक है, तो चीज बनाया जाता है, ठीक है, बटर, ये सारी चीजें आपका क्या है, एनिमल प्रोडक्ट में आ जाएगा। ऐसे ही हमारे प्लांट प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे प्लांट से जितने वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वो सारे जो एडिबल सब्सटेंसेस है वो सारी चीजें हमें मिलती हैं। ठीक है, दीज इंग्रेडिएंट कंटेन द कंपोनेंट्स लाइक द दैट नीडेड आवर बॉडी। क्या होता है, ये जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो आपका क्या, वो सारे कंपोनेंट रखते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए रहता है। तो ये कौन कौन से आपके कंपोनेंट होते हैं, तो दिस कंपोनेंट आर नेम्ड एज द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, ये जो कंपोनेंट है ये कौन कौन से हैं, बेसिकली ये आपको कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया और मिनरल्स हो गया। ठीक है, इसको आप न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हो, है ना, ये जितने भी आपके कंपोनेंट्स है ना इनको आप न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हो, है ना। तो आप देखते हैं इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड अदर एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाई आवर बॉडी। क्या होता है कि ये जो आपका
फूड के साथ में हमारी बॉडी को और क्या चाहिए रहता है, तो और हमारे इसके बॉडी को देखते हैं कि सर्वाइवल के लिए फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स की जरूरत पड़ती है। इसके साथ में आपका देखें कि हमारा क्या है कि वाटर की जरूरत पड़ती है, जिससे क्या है कि ये जो देखिए फूड जो है अच्छे से इसका डाइजेशन हो सके। तो ये सारी चीज़ों को फूड आइटम्स के साथ में रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट, क्या ये जितने भी फूड होते हैं क्या सब में आपका सारे टाइप्स के न्यूट्रिएंट होते हैं? नहीं, ठीक है। किसी में आपका देखते हैं कि कोई सा न्यूट्रिएंट आपका ज़्यादा होता है, किसी में आपका कोई सा न्यूट्रिएंट कम होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या करते हैं, फूड के अकॉर्डिंग में हमारा अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो विद सम simple methods we can also taste the whether cooked food or a raw ingredient contain one or more these nutrient। हम क्या करते हैं कि आपका इसको टेस्ट करके देखते हैं कि जो आपका कुकड फूड ले लें या फिर आपका रो इंग्रेडिएंट ले लें, है ना, कच्चा फूड ले लें, उनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं उसको हम कुछ टेस्ट करके देखते हैं और उस टेस्ट के थ्रू समझेंगे कि कौन से फूड आइटम्स में कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। दिस टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड द फैट्स। ये जितने भी टेस्ट करेंगे ना वो हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए करेंगे, प्रोटीन के लिए करेंगे और फैट्स के लिए करेंगे, है ना। और देखेंगे कि कौन सा फूड आइटम्स में हमारा जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है और कौन सा फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है और कौन से फूड आइटम्स में हमारा फैट प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है ना। तो चेक करेंगे और यहाँ पे हम इसका मैप में फिल भी करेंगे, ठीक है, कि आपको किसमें आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, किसमें प्रोटीन प्रेजेंट है और किसमें फेट प्रेजेंट है। ये हमारी फेट वाली कॉलम हो जाएगी, ये हमारे क्या है प्रोटीन वाली कॉलम है, ये स्टार्च वाली कॉलम है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आपका फूड आइटम्स है उसके बेसिस पे देखेंगे किसमें कौन सा आपका इंग्रेडिएंट अवेलेबल है, ठीक है। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड द सॉल्यूशंस ऑफ द आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। क्या है कि ये जो टेस्ट करने के लिए कि आपको पता करना है कि कौन से फूड आइटम में क्या है। तो जैसे पोटैटो का करना है तो पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट है या क्या है, ठीक है, प्रोटीन है। तो उसको टेस्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, या तो आयोडीन ले लो या फिर आपका आयोडीन के साथ में आपका कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, इन सारी जो चीज़ें हैं इन सारी केमिकल्स का हमें यूज करना है, ठीक है। यूज और कैसे करना है तो अभी हम आगे समझेंगे कि किस प्रकार से इसका जो है कि आपका कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कर सकते हैं या फिर आपका जो है कास्टिक सोडा का टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड द ड्रॉपर। अब क्या है कि आपको कुछ टेस्ट ट्यूब की भी जरूरत पड़ेगी, जिसमें हम क्या करेंगे और ड्रॉपर की हेल्प से हम क्या करेंगे बूंद बूंद करके जो आपका ये जो केमिकल्स है उसको हम मिलाएंगे, ठीक है। ट्राई दिस टेस्ट कुकड फूड आइटम्स एज वेल एज द रॉ मटेरियल्स। ये जितने भी है ना हम क्या करेंगे कुकड फूड के साथ में आपका क्या करेंगे और रॉ मटेरियल के साथ में भी करेंगे। और इस टेबल में हम क्या करेंगे इन सारे जो चीज़ें हैं कि किसमें आपका प्रोटीन है, किसमें आपका कार्बोहाइड्रेट है, किसमें फेट है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। सम फूड आइटम्स गिवन इन द टेबल्स यू कैन कंडक्ट द इधर ऑफ द अवेलेबल फूड आइटम्स। ये जितने भी फूड आइटम्स है ना यहाँ पे टेबल में उनका हम क्या कर सकते हैं टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि किसमें कार्बोहाइड्रेट है किसमें प्रोटीन है, ठीक है। और यहाँ पे टेबल में भरेंगे कि आपका स्टार्च है, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट को ही बोला जा रहा है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट है तो बोल देंगे यस नो करके हम क्या करेंगे यहाँ पे आपका इस टेबल को फिल करेंगे, ठीक है। इफ रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड, मान लो कि ये जो आपके केमिकल्स जो है आयोडीन हो गया, कास्टिक सोडा हो गया और क्या है कॉपर सल्फेट हो गया, ये सब आपका नहीं अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे योर टीचर कैन प्रिपेयर द फूड आइटम्स इन गिवन इन द बॉक्स। तो क्या है कि आपका जो है कि ये जो आपका जितने भी केमिकल्स हैं उनको क्या है कि ये जो आपका जो टीचर होंगे वो आपका क्या कर देंगे ये सारी चीज़ें आपका प्रिपेयर करके देंगे, है ना। तो इसको हम करते हैं अब ये कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि आपका कार्बोहाइड्रेट किसमें प्रेजेंट है ना। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, हम जानते हैं कि बहुत सारे जो है कि टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन द फूड आर इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च एंड द शुगर। जो मेन कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना वो क्या होता है स्टार्च के फॉर्म में होता है या फिर शुगर के फॉर्म में होता है जो हमारे फूड में होता है, ठीक है। वी कैन इजिली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। तो हम क्या करेंगे इसका आसानी से टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा आपका फूड आइटम्स है, उसको हम क्या है कि किसमें कौन से फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट है और कौन से में आपका ये शुगर है, ठीक है। तो ये और कौन से में प्रोटीन है, ये सारी चीज़ें हम टेस्ट के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या बोला जा रहा है कि ये जो आपका सॉल्यूशन है उसको बनाने का तरीका बता रखा है यहाँ पे, है ना। A diluted solution of the iodine can be prepared by few drops of the tincture iodine
टू द टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद द वाटर। आपको क्या करना है कि ये जो आपका सॉल्यूशन बनानी है, आयोडीन की डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बनाती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आपको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द टिंचर आयोडीन ले लो, ठीक है, आयोडीन का आपका कुछ ड्रॉप्स ले लो, ठीक है, और इन अ टेस्ट ट्यूब, और उसको क्या करो, उसमें पानी भर दो, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, ये आयोडीन सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। ऐसा ही कॉपर सल्फेट का आपका जो सॉल्यूशन है उसको बनाने के लिए क्या करोगे कि आप यू कैन प्रिपेयर बाय डिजोल्विंग 2 ग्राम ऑफ द कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीग्राम ऑफ द वाटर, है ना। 100 मिलीलीटर ऑफ द 100 मिलीलीटर का आपका वाटर लेने हैं, उसमें क्या करना है 2 ग्राम आपका कॉपर सल्फेट मिला दो, तो वो क्या मिल जाएगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। आयोडीन टिंचर में आपका क्या है कि वाटर मिला करके आप क्या कर सकते हो कि आपका आयोडीन सॉल्यूशन बना सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आपका बोला जा रहा है 10 ग्राम कास्टिंग सोडा इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ द मिलीलीटर ऑफ द वाटर एंड मेक्स रिक्वायर्ड द सॉल्यूशन कास्टिक सोडा। 100 ml जो आपका वाटर होगा उसमें क्या है 10 ग्राम आपका कास्टिक सोडा मिलाना है, और इससे जो सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा वो कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन होगा, जिसका हम क्या करेंगे एज ए केमिकल टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो सॉल्यूशंस बनाने के तरीके बता दिए यहाँ पे कि ये जो सॉल्यूशंस है वो आपका रेडिली अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, अपने टीचर से बोल करके। ये जो केमिकल्स है डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन और क्या है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन, ये सब आप बना सकते हैं लैब में, ठीक है। अब एक्टिविटी 2 को समझते हैं कि टेस्ट ऑफ द स्टार्च। अब स्टार्च का टेस्ट करते हैं ना, तो इसमें हमें क्या क्या करना रहेगा, तो इसमें लेना है एक पोटैटो लेना है पहले, ठीक है। उस पोटैटो को आप क्या करो कि इसको पीलिंग कर दो, है ना, इसको आप कट कर दो बीच में से, ठीक है, बीच में से इस तरीके से कट कर देंगे। उसके बाद क्या करें, एक ड्रॉपर की हेल्प से बूंद बूंद करके ना इस पे आपका ये जो आयोडीन सॉल्यूशन है उसको ऐड करना है, डालना है। तो देखोगे कि आपका आयोडीन सॉल्यूशन इस पे पड़ने के बाद में ना ये ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। ये जो आपका है कि ब्लू ब्लैक कलर का हो रहा है, तो आपको ये समझ जाना है कि ये क्या है कि आयोडीन टेस्ट के थ्रू ये समझ में आ जा रहा है कि आपका जो है ना कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इज टर्निंग इनटू द ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है। तो हमें ये ब्लू ब्लैक कलर स्टार्च के प्रेजेंस का आपका अब स्टार्च के प्रेजेंस होने का जो है ना इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट बोले या फिर आपका स्टार्च बोले, ठीक है, तो वो हमारा पोटैटो में कौन सा आपका न्यूट्रिएंट अवेलेबल होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है। ये हमने इस प्रकार से टेस्ट करना है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ बता रखा है कि किस तरीके से आप टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यही चीज आपको यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं टेस्ट फॉर द प्रोटीन। प्रोटीन का टेस्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, है ना, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम्स फॉर टेस्टिंग। आपको क्या करना है कि आपका छोटी स्मॉल क्वांटिटी में आपका जो फूड आइटम्स हैं उसको क्या करना है, जिसको टेस्ट करना है उसको ले लो, ठीक है। और उसके बाद में आप पहले उसका क्या करो कि उसका पेस्ट बना लो, पाउडर फॉर्म में बना लो, है ना, क्रश कर दो, है ना। क्या बोला जा रहा है कि इफ यू वांट टू टेस्ट द सॉलिड सब्सटेंस है, कोई फूड आइटम है जो सॉलिड सब्सटेंस है उसमें चेक करना चाह रहे हो कि उसमें प्रोटीन है या नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या करोगे आप पहले उसको क्रश कर दो, है ना। जैसे मैं मान लेता हूँ कि एग का है ना, एग में मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि एग में आपका प्रोटीन है या नहीं है, तो एग को क्या करूंगा पहले क्रश कर दूंगा, पाउडर फॉर्म में कर दूंगा, है ना, पतला पतला उसको पूरा ग्राइंड कर दूंगा, ठीक है। इसके स्मॉल क्वांटिटी में आप फूड आइटम्स का ले लूंगा। उसके बाद फिर क्या करूंगा, पुट सम ऑफ दिस क्लीन टेस्ट ट्यूब में। अब जो पाउडर फॉर्म में या फिर बोल सकते हो जिसको हम क्रश कर चुके हैं उसको हम क्या करेंगे टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। इस प्रकार से ये लड़का जो डाल रहा है इस प्रकार से हम क्या करेंगे टेस्ट ट्यूब में भर देंगे उसको। उसके बाद हम ड्रॉपर लेंगे, ठीक है, और उसमें ड्रॉपर की हेल्प से एड 2 ड्रॉप्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट, ठीक है। आप क्या करना है इसमें 2 ड्रॉप आपका क्या है कि ड्रॉपर की हेल्प से 2 ड्रॉप आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ऐड करना है, और इसके साथ ही 10 ड्रॉप्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। जो आपने पिछले कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन बनाया था ना, वो कास्टिक सोडा का 10 ड्रॉप आप इसमें डाल दो, ठीक है। ये डालने के बाद में आपको इसको सेक करना है, हिलाना है, ठीक है। ये जो आपका टेस्ट ट्यूब है कुछ देर तक आपको हिलाना है, सेक करना है। उसके बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है ना, क्या देखोगे कि कुछ समय के बाद में ना ये आपका टर्न हो जाएगा वायलेट कलर में, ठीक है। तो वायलेट कलर में चेंज हो जाएगा ना, तो ये वायलेट कलर इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन को, मतलब कि इसमें जो है ना प्रोटीन प्रेजेंस है उसी को ये क्या कर रहा है इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरीके से हम समझ जाएंगे कि ये आपका जो है कि कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो आपका क्या है कि जो आपका पाउडर बना लिए थे, मतलब क्रश किए हुए जो फूड आइटम्स है उसमें डालते हो, एंड इफ इट इज टर्निंग इनटू द वायलेट कलर, यदि आपका ये वायलेट कलर में बदल जाता है
तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें प्रोटीन अवेलेबल है ना। तो इस तरीके से हम प्रोटीन का टेस्ट कर सकते हैं। इन द सेम वे अब आ जाते हैं, हम समझते हैं कि फेट में क्या करेंगे, है ना, कि टेस्ट ऑफ द फेट। तो फेट का टेस्ट करने के लिए हमारे पास जो भी फूड आइटम्स है ना, वो यदि ऑयली होता है, ठीक है, ऑयली होता है तो उसमें क्या है कि समझ जाना है कि उसमें फेट्स है। तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स लेनी है और रेप इट विथ द पीस ऑफ द पेपर एंड क्रश इट, ठीक है। अब उसको कपड़े जो भी आपका चीज है फूड आइटम है, तो उसको क्या करो, पेपर है, पेपर में आपको उसको रेप कर दो, उसको मोड़ दो, ठीक है। उसके बाद उसको क्रश कर दो, दबा के उसको क्रश कर दो, ठीक है। और टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, ठीक है। और इसको ध्यान रखना कि ये जो है कि आपका पेपर है ना, टूटे ना, फटे ना, ठीक है। और उसके बाद में देखना है कि आपका ये पेपर में से कुछ ऑयली चीजें, चिपचिपा ऑयल आ रहा है, तो आपको समझ जाना है कि क्या है कि ये जो है ना कि इसमें फेट्स प्रेजेंट है, ठीक है। वही चीज बोला जा रहा है कि इतना क्रश करने के बाद में आप पेपर को सीधा कर लो और केयरफुली ऑब्जर्व करो कि क्या उसमें ऑयली पेच दिख रहा है, ठीक है। ऑयली पेचेस दिखा रहा है, मतलब ऑयली धब्बा दिख रहा है, तेल का धब्बा दिख रहा है पेपर में, ठीक है। तो आपका ये समझना है कि उसमें क्या है कि ये जो आपका धब्बा है वो किस वजह से है, आपका फेट की प्रेजेंट की वजह से, है ना। एन ऑयली पेज ऑन द पेपर सो दैट द फूड आइटम्स कंटेन द फेट, ठीक है। ये बोला जा रहा है कि आपका जो ये ऑयल का प्रेजेंट होना ना, ऑयली धब्बा, ठीक है, तेल का धब्बा, ये बता रहा है कि आपका इसमें फेट प्रेजेंट है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन द लिटिल वाटर, क्या है कि कभी कभी आप ऐसा टेस्ट कर रहे हो तो आपका जो फूड आइटम्स होते हैं उसमें कुछ नमी भी हो सकती है, ठीक है। तो आपका नमी क्या है या फिर आपका तेल है वो कैसे पता करोगे, ठीक है। तो आपका जो भी फूड आइटम्स है ना, उसको पहले क्रश कर देना है, ठीक है। उसको पहले क्रश कर दो और उसको सनलाइट में कुछ देर पे आपका ड्राई होने के लिए छोड़ दो, ठीक है। तो इफ देर आर वाटर, एनी वाटर में कम फ्रॉम द फूड, फूड में आपका कोई आपका थोड़ा भी पानी है, ठीक है, जिसको आप क्रश कर रहे हो, फेट का टेस्ट करना चाह रहे हो, तो उसमें पानी भी अवेलेबल है, तो आप करोगे क्या, इसको क्रश करने के बाद इट वुड ड्राई अप आफ्टर द सम टाइम। तो उसको क्या करो कि आपका सनलाइट में आपका थोड़ा देर के लिए छोड़ दो, तो उसमें जो भी नमी रहेगा ड्राई आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में भी आपको ऑयली पेज दिख रहा है, मतलब कि तेल का धब्बा दिख रहा है, तो आपको समझ जाना है कि इसमें फूड आइटम्स क्या है कि इसमें आपका मतलब कि फेट्स हैं और उसमें कोई तेल का धब्बा नहीं दिख रहा है, ऑयली पेचेज नहीं दिख रही है, तो समझ जाना है कि आपका क्या है ना, इसमें कोई फेट नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम फेट का क्या करते हैं कि टेस्ट करते हैं ना, मतलब फेट्स को रिलेट करना है ऑयल से कि इसमें ऑयल आपका प्रेजेंट है ना। तो हम क्या समझेंगे कि इसमें आपका जो है कि आपका फेट है। और इसी टाइप से हम समझते हैं कि आपका प्रोटीन के लिए क्या था, कास्टिक सोडा और हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन की हेल्प से देख रहे हैं, इसको आपका क्रश किया हुआ जो प्रोटीन फूड आइटम था उसमें डालोगे, वायलेट कलर में चेंज हो रहा है, वायलेट कलर इंडिकेट करता है कि ये प्रोटीन प्रेजेंट है। सेम वे में आपका स्टार्च टेस्ट में आयोडीन का यूज किए थे, ठीक है। तो आपका ये आयोडीन डालने से आपका क्या होता है कि इफ इट इज टर्निंग इनटू द ब्लू ब्लैक कलर, ब्लू ब्लैक कलर में बदल रहा है, तो ये दिखाता है कि इसमें आयोडीन प्रेजेंट है। तो इस टाइप से हमने एक्टिविटी किया। अब इसकी हेल्प से ना कुछ टेबल जो हमारा था उसको समझते हैं। तो बोला जा रहा है रो पोटैटो, ठीक है। रो पोटैटो में क्या होता है, तो हमारे पास रो पोटैटो में आपका स्टार्च होता है, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसी में आयोडीन टेस्ट किए हुए थे, तो वो क्या हो गया था, ब्लू ब्लैक कलर का हो गया था। इसके ये बताता है कि आपका रो पोटैटो जो है उसमें क्या है, आपका स्टार्च है। मिल्क की बात करें, मिल्क में क्या होता है, प्रोटीन होता है ना। तो आप क्या देखोगे कि मिल्क है, मिल्क में से आपका डालोगे कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, तो वो वायलेट कलर में हो जाएगा, तो वो बताएगा क्या कि आपका मिल्क जो है कि आपका इसमें प्रोटीन है। सेम वे में हमने टेस्ट किया ग्राउंडनट का, तो ग्राउंडनट में से आपको ग्राउंडनट को क्रश करते हो तो उसमें से आयल निकलता है ना, धब्बा निकलता है, आयल का धब्बा आता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, आयल निकलने की वजह मतलब कि ग्राउंडनट में हमारा फेट है, ठीक है। इसी टाइप से हमने चेक किया आपका जो है ना अनकुक्ड पाउडर राइस, ठीक है, हमारा राइस है उसमें चेक किए तो क्या मिल रहा है हमें, स्टार्च प्रेजेंट है, मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। सेम वे में आपका कुकड फूड भी है ना, कुकड राइस, उसमें भी आपका स्टार्च प्रेजेंट है। सेम वे में आपका कोकोनट की बात करें तो उसमें आपका तेल होता है कोकोनट का, ठीक है, तो आपका उसमें आपका फेट प्रेजेंट है। और अनकुक्ड तूर की दाल बात करें तो उसमें आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है और प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। तो दाल में दोनों चीज होती है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ठीक है। और कुकड़ दाल की बात करें तो उसमें भी दोनों ही होती है ना, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और उसके साथ में हम समझे कि स्लाइस ऑफ द एनी वेजिटेबल की बात करें, कोई वेजिटेबल है, सब्जी है, उसका क्या है पीसेस कर चुके हैं और उसमें चेक किया है आप, ठीक है। तो उसमें भी आपका क्या प्रेजेंट होता है, तो स्टार्च प्रेजेंट होता है, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट
प्रेजेंट होता है, ठीक है। और स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट्स, कोई भी आपका फ्रूट है उसको भी आप कट कर चुके हो तो उसमें आपका देखते हो कि कौन सी चीज प्रेजेंट है, तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। और वही आपका बॉइल्ड एग की बात करें तो एग में क्या प्रेजेंट है, तो प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल की बात करें तो ऑयल में हमारा फैट प्रेजेंट है। उसी टाइप से आपका क्या बात किया जा रहा है, पी है ना, मटर की बात करें तो मटर में क्या होता है कि इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज आपका प्रोटीन दोनों होता है, ठीक है। ग्राउंड नट, ग्राउंड नट में आपका, ग्राउंड नट के सीड में आपका तीनों ले लो, है ना, कि आपका ग्राउंड नट का सीड ले लेता हूँ ना तो अधिकतर आपका क्या हमने देखा कि आपका इसमें ऑयल होता है, ठीक है। लेकिन उसमें स्मॉल अमाउंट में आपका क्या होता है, प्रोटीन भी होता है, स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से ये टेबल में देखिए कि कौन से फूड आइटम्स में हमारा क्या है कि कौन सी चीज आपका, कौन सा न्यूट्रिएंट जो है आपका प्रेजेंट है, कौन सा फूड कंपोनेंट आपका प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सारी जानकारियां हमने यहाँ से ली। अब नॉर्मल सेंस में हम बात करें ना कि कार्बोहाइड्रेट कौन सी चीजों में रहेगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग सब्सटेंस होता है, मतलब जो नॉर्मल डाइट में हम एनर्जी पाने के लिए यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें फूड आइटम्स में नॉर्मल डाइट में जो आप यूज करते हो उनमें आपका क्या रहेगा, कार्बोहाइड्रेट रहेगा। प्रोटीन किन में रहेगा, तो मिल्क, मीट, ये सारी चीजों में आपका प्रोटीन रहेगा जो हमारा बॉडी को ग्रोथ करने के लिए जरूरत होती है। जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनको क्या है, प्रोटीन की जरूरत होती है, ठीक है। इसी टाइप से आपका फेट किन में रहेगा, तो ऑयली चीजों में, जैसे जिससे ऑयल निकलता है उनमें आपका फेट रहेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अब हमारा, ये टेस्ट हमने कर लिया था प्रोटीन का और फैट्स का भी कर चुके थे, ठीक है। व्हाट डू दिस टेस्ट शो, है ना, ये जो जितने भी टेस्ट किया ना उससे क्या पता चल रहा है, आर फैट्स, प्रोटीन एंड द स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड, क्या ये जो आपका जितने भी थे, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, ये क्या सारे आपका फूड आइटम्स में से आपका प्रेजेंट आपको मिले थे क्या, ठीक है। डज ये फूड आइटम्स कंटेन्स मोर देन वन न्यूट्रिएंट, क्या एक फूड आइटम में एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, तो हाँ होते हैं, ठीक है। अभी हमने ग्राउंडनट का देखा था कि उसमें स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट है, कुछ प्रोटीन भी है और उसमें अधिकतर फेट है, ठीक है। तो ये आपका हमने ग्राउंडनट में देखा। इसी टाइप से और भी हमारे जितने भी फूड आइटम्स है उनमें आपका एक न्यूट्रिएंट ज्यादा है तो दूसरा न्यूट्रिएंट कम है, लेकिन वो इस तरीके से आपका देखिए कि मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स भी रखते हैं, ठीक है। Do you find food items that contains एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट, क्या है कि आपको ऐसा जो है कि ऐसा कोई फूड आइटम्स मिला जिसमें क्या है कि दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट, जिसमें आपका ये इनमें से कोई सा भी न्यूट्रिएंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई फूड आइटम्स नहीं मिला क्योंकि हमारे पास या तो कार्बोहाइड्रेट होगा या फिर स्टार्च होगा या फिर उसमें प्रोटीन होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। तो वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर द थ्री न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। हमने तीन तरीके से आपका तीन टेस्ट किया, ठीक है, इन तीनों के लिए। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक द विटामिन, मिनरल्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। क्या होता है कि आपका अलग भी आपका देखेंगे न्यूट्रिएंट्स होते हैं कौन कौन से, तो विटामिन हो गया, है ना, कुछ फ्रूट्स हो गया, उनमें क्या होता है, फ्रूट्स में आपका विटामिन होते हैं, ठीक है। तो ये विटामिन हो गया और ऐसे ही हमारा अलग फूड आइटम्स है ना, कुछ में आपका मिनरल्स होते हैं और ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो ये हम न्यूट्रिएंट्स में देखते हैं। तो देख समझते हैं आप कि कौन से फूड आइटम्स में जो है ना कि कौन सा न्यूट्रिएंट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली, अब इससे पहले ये समझते हैं कि जो है कि आपका कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट वाली, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड को खाते हो तो आपको आपके हमारे जो बॉडी होता है उसमें क्या बेनिफिट मिलता है, हमारी बॉडी को क्या बेनिफिट मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये एनर्जी गिविंग सब्सटेंस है, मतलब इसको खाने से ना हमारी बॉडी को एनर्जी मिलता है, ठीक है। और जो प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन को खाने से हमारी बॉडी को क्या मिलता है, तो हमारी बॉडी को प्रोटीन को खाने से हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, मतलब नए नए सेल का डेवलपमेंट होता है। हमारी बॉडी सेल डेवलप होगा तो क्या होगा, एक से दो सेल हुए, दो से चार सेल हुए, चार से आठ सेल हुए, तो हमारा बॉडी क्या होगा, ग्रोथ होगा। मतलब प्रोटीन से हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है जिससे हम काम कर पाते हैं, ठीक है। प्रोटीन से ग्रोथ होती है जिससे हम क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। उसके साथ में बड़े होने के साथ में हमारा क्या होता है, कहीं इंजरी हो जाती है, कहीं कट हो जाता है, तो प्रोटीन के कारण ही ये जो इंजरी है आपका देखेंगे वहाँ नया सेल डेवलप होता है और हमारी जो कट होती है या फिर इंजरी होती है वो उसकी हीलिंग भी आपका इसके कारण से होती है, ठीक है। तो ये सारे जो है फूड आइटम्स है हमारे पास, ठीक है। तो यही चीज आपका यहाँ पे बताया जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड द एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट का मेन काम क्या होता है, मेन काम होता है कि एनर्जी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करे, क्योंकि एनर्जी काम करने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कोई भी चीज आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, वो फिर खेल रहे हो तो उसमें आपका एनर्जी की जरूरत है तो आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, ठीक है। फैट्स ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी, फैट जो होता है वो भी हमें एनर्जी देता है, ठीक है। इनफैक्ट फैट्स गिव्स मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फैट से क्या मिलता है, फैट से भी एनर्जी ही मिलता है, ठीक है। और वो
एनर्जी होता है ना कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में से आपका देखेंगे फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो क्या हमें फैट ही यूज करना चाहिए? नहीं, ठीक है। जो देखेंगे कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी ज़्यादा तो फैट्स में हमारा कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में आपका ज़्यादा एनर्जी तो मिलता भी है, लेकिन इसके जो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी हैं। पर्सन जो सफ़र करते हैं डायबिटीज से और अदर आपका ओबेसिटी से, अधिक फैट कंसिस्टिंग आपका फूड आइटम को ईट करने से, तो ये हमारे इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, बैलेंस डाइट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मतलब कि जो भी फूड आइटम्स खाएं एक बैलेंस वे में खाएं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिल रही है, फैट से भी आपका एनर्जी मिल रही है, ठीक है। ये दोनों आपको एनर्जी गिविंग सब्सटेंस हो गया, ठीक है। प्रोटीन नीडेड, प्रोटीन और ऐसे ही हमारा बताया जा रहा है कि प्रोटीन नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, है ना। प्रोटीन क्यों जरूरत होती है, तो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए आपका जरूरत होती है, ठीक है। कि ग्रोथ करे, ठीक है, हमारी बॉडी क्या होगी कि इसमें नए नए सेल्स बनेंगे, बॉडी ग्रोथ होगी और रिपेयर होगी, मतलब कहीं इंजरी हो गई है तो वो भी रिपेयर आपका प्रोटीन की वजह से हो पाएगी, ठीक है। नए सेल डेवलप होंगे, ठीक है, कटा हुआ जगह पे नए सेल डेवलप होंगे तो उसकी हीलिंग हो पाएगी, ठीक है। और क्या है, फूड्स प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। आपका प्रोटीन को आपका जो है ना कि आपका बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोला जाता है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे फूड आइटम्स है जिनमें से आपका देखते हैं कि पहला जो है कि आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये आपको याद रखने के लिए कॉमन सेंस में कार्बोहाइड्रेट किसमें आपका प्रेजेंट रहेगा, तो नॉर्मल हम जो खाया करते हैं नॉर्मल आपके खाने में, उन सब में आपका क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जिन जिन चीजों को खाने से आपको एनर्जी मिलती है, जैसे आपका राइस हो गया, दाल हो गया, ठीक है, इनको खाने के बाद में आपको क्या है, एनर्जी का एहसास होता है कि अब तो ताकत आ गया है ना। तो आपका एनर्जी का जिन जिन फूड आइटम्स को खाने के बाद में एहसास होता है उनमें क्या है, आपका कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और प्रोटीन, प्रोटीन किन में होती है, तो ये जितने भी फूड आइटम्स है, जैसे आपका फिश हो गया, मिल्क हो गया, है ना, तो ये सब में आपका क्या है कि आपका प्रोटीन होती है। ये वाले जितने भी हैं यहाँ पे, पनीर हो गया, ठीक है, तो ये आपका पनीर, मिल्क, फिश, मीट, ठीक है, ये जितने भी आपके फूड आइटम्स हैं इनमें क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। आप समझते हैं कि हमारा प्रोटीन वाले से क्या हो रहा है, तो इनमें इनसे हमारी ग्रोथ होती है, मतलब कि आपका यंग एज में हम इसको ईट करते हैं प्रॉपर वे में, है ना, प्रोटीन हमें अच्छे से मिलती है तो हमारी ग्रोथ अच्छी होती रहती है। इस वजह से बोला जाता है कि बच्चों को प्रोटीन दे। इसके साथ में आपका जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो भी क्या बोलते हैं कि प्रोटीन हमें ईट करना है ना, तो प्रोटीन का आपका वो क्या करते हैं, प्रोटीन ड्रिंक करते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या है कि ये हमारा कि प्रोटीन हमारे बॉडी को ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। आप देखते हैं कि जो हमारे कौन कौन से फूड आइटम्स में आपका ये होता है, फैट होता है, जिससे फैट आपका ये सारे जितने भी है, जैसे मिल्क में भी आपका स्मॉल क्वांटिटी में होगा, बटर में तो है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आपका ये जितने भी आपका ऑयल वाले चीजें हैं तो उनमें भी आपका स्मॉल क्वांटिटी में आपका क्या है कि फैट होता है, ठीक है। तो ये सब आपके जितने भी फूड आइटम्स हैं इनमें आपका क्या है, फैट अवेलेबल है, ठीक है। तो हमने देखा कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से फूड आइटम्स में, ये सारे चीजों में कार्बोहाइड्रेट, और ये जितने भी हैं इनमें प्रोटीन है, और ये जितने भी हैं इनमें से हमारा क्या है, फैट अवेलेबल है, ठीक है। तो इतने सारी जानकारियां लेने के बाद हम आते हैं विटामिन के बारे में समझते हैं, ठीक है। क्योंकि विटामिन क्या होते हैं, ये विटामिन के क्या हमारी बॉडी का क्या फंक्शन है। जैसे हमने देखा कार्बोहाइड्रेट एनर्जी दे रहा है, फैट भी एनर्जी दे रहा है, प्रोटीन हमें हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। तो विटामिन क्या करता है, विटामिन हमें डिजीज से फाइट करने में हेल्प करता है ना। तो डिजीजेस के से आपका प्रोटेक्ट करने में, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बनाए रखने में विटामिन की जरूरत होती है। आपने कभी ये सुना होगा, ठीक है, कि विटामिन को जैसे कोई इंसान बीमार है ना, तो उसको क्या है, फ्रूट खाने को दिया जाता है ना। क्यों, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बढ़े, है ना, उसके क्या है, डिजीज से फाइट करने की क्षमता बढ़े। मतलब विटामिन का क्या काम होता है, विटामिन का काम होता है कि इम्यूनिटी, शरीर की बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाना, ठीक है, जिससे वो क्या कर सके, उसकी बॉडी जो है डिजीजेस के अगेंस्ट में फाइट कर सके, ठीक है, डिजीज से उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट किया जा सके, है ना। तो वैसे ही आपका आपने बॉडी बिल्डर्स का क्या सुना था कि प्रोटीन की उनकी जरूरत होती है ना, कि उनको प्रोटीन दो, तो और बच्चों को क्या प्रोटीन दो तो वो बड़े होंगे। ऐसे ही विटामिन होता है, बीमार इंसान को दिया जाता है। तो विटामिन मतलब कि जिनमें आपका फ्रूट्स ये सब में विटामिन होते हैं, तो बीमार इंसान को आपका फ्रूट्स खाने को दिया जाता है, ठीक है। तो फ्रूट्स आपका उनको दिया जाता है सो दैट क्या हो कि उनकी जो बॉडी है अच्छे से आपका हीलिंग कर सके, डिजीज से आपका फाइट कर सके, ठीक है। विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट द डिजीज। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं ना उनको हेल्दी रखने में ये आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि विटामिन में कोई आपका बैक्टीरिया वायरस आ गया तो उससे आपका विटामिन क्या करेंगे कि इम्यूनिटी बॉडी की आपके एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करती हैं और इन डिजीजेस से आपका फाइट करने में हेल्प करेगी। और इसके साथ में आपका बैक्टीरिया वायरसेस को मार करके
हमारी बॉडी को क्या करती है, हेल्दी बनाए रखती है, ठीक है, जिससे हमारे टीथ, गम, ये बोन्स सब मजबूत बने रहते हैं, ठीक है। विटामिन आर ऑफ द डिफरेंट काइंड इज शोन इन द डिफरेंट नेम। ये जो विटामिन है अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कुछ विटामिन आपका विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया। यहाँ पे आपका कुछ पिक्चर्स ऐसे हैं जो आपको बताया गया है कि विटामिन ए किन में होता है। ये जितने भी आपका पिक्चर ए में आपका फर्स्ट में बताया गया, जैसे पपाया, कैरोट, मैंगो, इनमें आपका क्या होता है, विटामिन ए का सोर्स है ना, इनमें से इनको ईट करने से हमें क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है, पपाया, कैरोट और मैंगो से, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास जो है कि विटामिन बी के आपका देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ना, तो इसमें आपके कौन कौन से हैं, तो सॉरी, इनमें आपके कौन कौन से आपका फूड आइटम्स आते हैं, तो फिश से मिल जाता है, मीट से मिल जाता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास चिकन हो गया, ठीक है, एग्स हो गए, बनाना हो गया, ये जितने भी फूड स्पाइनक हो गया, ठीक है, आपका पालक है ना, तो बीन्स हो गए, इनमें आपका क्या होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है ना, विटामिन बी हमारा इन सारे फूड आइटम से मिलता है, ठीक है। विटामिन सी कौन से आपके फूड आइटम से मिलता है, तो सिट्रस फूड आइटम से मिलता है, खट्टे वाले जितने फल है ना, उनमें से आपका क्या होता है, फलों के खट्टे फलों में से आपका विटामिन सी मिलता है, जैसे ग्रेप्स हो गया, लेमन हो गया, ठीक है, ऑरेंज हो गया, और टोमेटो हो गया, ये भी खट्टा होता है, ठीक है। तो आपका इतने जितने भी यहाँ पे फूड आइटम्स दिखाए गए हैं पिक्चर में, इन सब में आपका क्या रहता है, स्मॉल अमाउंट में या फिर आपका लार्ज अमाउंट में आपका क्या रहता है कि हमारा विटामिन सी रहता है सिट्रिक फ्रूट्स में, ठीक है। और इस टाइप से हमारा देखिए विटामिन डी कौन कौन से फूड आइटम से मिलता है, तो ये जितने भी चीजें दिखाया गया है यहाँ पे उनसे आपका विटामिन डी मिलता है, जैसे कि आपका मीट हो गया, ठीक है, चिकन जिसको बोल सकते हैं, या फिर आपका फिश हो गया, ठीक है, फिश हो गया, एग हो गया, मिल्क हो गया, पनीर हो गया, ठीक है, ये सारे जो इतने भी फूड आइटम्स हैं उनसे आपका क्या है, विटामिन डी मिलता है, ठीक है। तो ये सारे जो है कि आपका सोर्स है जिनसे हमें क्या है, विटामिन मिलता है। विटामिन का क्या काम है, ठीक है, तो विटामिन ए जो है कीप्स आवर आइज हेल्दी एंड आइज, ये क्या करते हैं, स्किन और आइज को हमारा विटामिन ए आपका हेल्दी रखता है, ठीक है, स्किन एज वेल एज आइज को, ठीक है। आंखों में कोई आपकी बोलेंगे कि आंखों की खराबी ना हो, तो इसके लिए क्या है, विटामिन हमारा ए यूज करना चाहिए, स्किन अच्छी रहे, ठीक है, उसके लिए विटामिन ए आपका यूज करना चाहिए। ये सारी चीजें, मिल्क हो गया, ठीक है, पपाया हो गया, कैरोट हो गया और मैंगो हो गया, ये सारी चीजें करना चाहिए, ठीक है। उसके साथ आपका विटामिन सी किसमें होता है, तो विटामिन सी आपका किसी भी आपका सिट्रस फ्रूट में बताएं, ठीक है। ये इसका क्या काम होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेज। ये क्या करता है, बहुत सारी डिजीजेज से फाइट करने में विटामिन सी हमारे शरीर को, बॉडी को हेल्प करता है, ठीक है। विटामिन डी का क्या काम है ना, हेल्प्स बॉडी टू यूज कैल्शियम, कैल्शियम फॉर द बोन्स एंड द टीथ, ठीक है। आपका क्या है कि हमारी बोन हो गया, हड्डियां हो गई, ठीक है, हड्डियां मजबूत बनी रहे और दांत जो है, टीथ, वो मजबूत बनी रहे, उसके लिए आपका क्या है, विटामिन डी जो होता है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे विटामिन का फंक्शन भी देखिए, ठीक है। मिनरल्स आर नीडेड, जो मिनरल होते हैं उसका क्या जरूरत होती है हमारी बॉडी में, ये स्मॉल अमाउंट में इसकी भी नीडेड होती है, ठीक है। इच वन इज इसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये जितने भी आपने न्यूट्रिएंट्स देखा ना, सारे जो अपने न्यूट्रिएंट्स हैं उनका क्या हमारी बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ के लिए जरूरी है, एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, और ये क्या है कि हमारी बॉडी का गुड हेल्थ के लिए भी जरूरी है। सम सोर्सेज ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स आर शोन फिगर, ठीक है। आपने क्या कि ये जो फिगर में हमने देखा कि फिगर में बहुत सारे ऐसे सोर्सेस आपको दिखाए हुए हैं जहां से ये जो आपका बोलेंगे विटामिन हमें मिलती है, ठीक है। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट, बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनमें क्या होता है, एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। यू मे हैव नोटिस्ड, हमने देखा हुआ था उसको टेबल में 1.2 में हमने भरा हुआ भी, ठीक है। तो हाउएवर इन गिवन रॉ मटेरियल, जितने भी आपका रॉ मटेरियल अभी पीछे पिक्चर में हमने देखा, ठीक है, वन ऑफ द पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन द अदर। ऐसा है कि इसमें आपको किसी आपका जैसे मिल्क की बात करो तो मिल्क में आपका सिर्फ प्रोटीन ही नहीं है, कुछ अमाउंट में आपका क्या है, विटामिन आपका ए भी है, ठीक है। तो मिल्क में हमने ये जो दोनों जगह पे आपका पिक्चर देखा, ठीक है, प्रोटीन वाले में भी देखे थे और यहाँ पे विटामिन ए में भी मिल्क रखा हुआ है, आपका विटामिन डी में भी रखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये जो विटामिन ए और डी दोनों भी आपका इसके साथ में प्रोटीन के साथ में अवेलेबल है ना, मिल्क में थोड़े अमाउंट में आपका विटामिन डी भी है, थोड़े अमाउंट में आपका क्या है, विटामिन ए भी है प्रोटीन के साथ साथ, ठीक है, किसमें, मिल्क में, ठीक। इस तरीके से हमने देखा कि क्या है कि कुछ आपका न्यूट्रिएंट जो होते हैं लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, तो कुछ आपका स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है। जैसे राइस की बात करूं, ठीक है, राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट देन दी अदर न्यूट्रिएंट। राइस में क्या होता है, अधिकतर कार्बोहाइड्रेट होता है कंपेयर टू अदर न्यूट्रिएंट लाइक द प्रोटीन हो गया, ठीक है, वेट्स हो गया, उसके कंपेयर में आपका कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, ठीक है। दस वी से दैट द राइस इज द कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ द फूड। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स आपका राइस हमारा है, ठीक है।
बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड द वाटर। इसके साथ ही आपका जो है हमारी बॉडी को और क्या जरूरत होती है, तो डाइटरी फाइबर की जरूरत होती है और इसके साथ वाटर की भी जरूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज द रफेज। ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, रफेज बोलते हैं। ये रफेज का क्या काम होता है उसको समझते हैं, ठीक है। तो ये रफेज इज मैनली प्रोवाइडेड बाय द प्लांट प्रोडक्ट इन आवर बॉडी। ये जो रफेज होती है वो कहाँ से आती है, ठीक है, तो ये प्लांट प्रोडक्ट से हमें मिलती है, ठीक है। तो प्लांट प्रोडक्ट जितने होते हैं उनमें से हमारा क्या है कि रफेज आपका मिलती है, जो हमारी बॉडी को आपका देखते हैं कि हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है डाइजेशन के लिए, ठीक है, प्रॉपर डाइजेशन के लिए, ठीक है। होल ग्रेन्स एंड द पल्सेस, जितने भी आपका ग्रेन्स हो गए, दाने वाले फूड हो गया, जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है, मैज हो गया, कॉर्न हो गया, ठीक है, तो वो जितने भी फूड आइटम्स थे, उसके साथ में पल्सेस हो गए, पोटैटोज हो गए, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, ये जितने भी आपका है जो आपका प्लांट से मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स, ये सब आपका प्लांट से मिल रहे हैं, ठीक है, आर द मेन सोर्सेज ऑफ द रफेज। इनमें क्या होता है, थोड़ी अमाउंट में आपका रफेज भी होती है, ठीक है, इसी से आपका हमारी बॉडी में रफेज की भी फुलफिल होती है, ठीक है, फुलफिलमेंट होती है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। ये क्या, रफेज हमारे बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट तो नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है, बट इट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी एंड एड्स एड्स इट बल्क। और क्या करता है कि हमारे ये जो बॉडी का देखेंगे कि आपका जो है ना कि बहुत ही इसेंशियल कंपोनेंट है हमारी बॉडी के लिए, है ना, कि ये आपका रफेज का हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा जरूरी भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये आपका हेल्प करता है आवर बॉडी टू गेट रीड आउट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। हमारे जो आपका बॉडी में क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड को जो है ना कि रीड आउट करने में, मतलब बॉडी से थ्रो आउट करने में आपका ये रफेज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रफेज का भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूट्रिएंट ही हमारे लिए जरूरी है, ठीक है, इनमें कोई न्यूट्रिएंट रफेज में नहीं होता है। इसके बावजूद भी हमारे जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है ना, उनको रीड आउट फ्रॉम द बॉडी के लिए हमारी जो है कि बॉडी से थ्रो आउट करने के लिए रफेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप समझते हैं वाटर का क्या काम होता है ना, तो वाटर हमारे जो फूड आइटम्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हमारी बॉडी को हेल्प करता है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स आपका क्या होते हैं, वो तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो जब तक किसी में घुलेंगे नहीं और उसके साथ घुल के हमारे ब्लड में नहीं मिलेंगे, तब तक से क्या होगा, हमारे लिए ये न्यूट्रिएंट्स तो आपका यूज ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड, है ना, वाटर जो है हमारी बॉडी से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट ऑफ द सम वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज ए यूरिन एंड द स्वेट। और इसके साथ में पानी क्या करता है, जो हमारे बॉडी में वेस्ट होता है, वेस्ट आपका आफ्टर डाइजेशन जो बनता है, उसको थ्रो आउट करने में हेल्प करता है, ठीक है, किस फॉर्म में, तो यूरिन के फॉर्म में और स्वेट के फॉर्म में, है ना, जो पसीना आता है, यूरिन आता है, ठीक है, उससे आपका जो भी हमारे बॉडी में आपका जो वेस्ट फॉर्मेशन हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आपका यूरिन के, जैसे यूरिया का फॉर्मेशन होता है, यूरिया से यूरिन बनता है, ठीक है, तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर रह गया ना ज़्यादा टाइम तक, वो हमारी बॉडी के आपका देखते हैं किडनी डैमेज ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसको हमारी बॉडी से जल्दी से थ्रो आउट करना जरूरी होता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि ज़्यादा बॉडी में हमारे शरीर में जमा ना हो, तो इसलिए पानी पीते रहते हैं, सो दैट क्या हो कि हमारा जो है कि यूरिन फॉर्मेशन थोड़ा फास्ट हो, और हम क्या करें कि इसको जितने भी आपका ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी में अनवांटेड वेस्ट जो फॉर्मेशन हो रहा है, हम उसको अपनी बॉडी से बाहर कर पाए। इसी के साथ में आपका स्वेट भी इसी टाइप से आपका निकलता है, तो वो भी आपका वेस्ट ही डिस्चार्ज होता है ना, हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये क्यों हो पाता है, तो बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर इन आवर बॉडी, ठीक है। नॉर्मली वी गेट most of water that our body needs from the liquids we drink। हम क्या करते हैं, मोस्टली हमारा जो वाटर जो होता है हमारे शरीर को कहाँ से मिलता है, तो हम जितना पानी पीते हैं उससे मिलता है, और मिल्क हो गया, टी हो गया, इससे मिल जाता है ना, मिल्क पीते हैं या फिर टी पीते हैं, तो उससे आपका हमारी बॉडी को क्या है कि पानी मिल जाता है, ठीक है। इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट ऑफ द कुक्ड फूड। इसके साथ में हम क्या करते हैं, जितने भी फूड आइटम्स बनाते हैं ना, उनमें भी कुक्ड फूड में भी पानी मिलाते हो, तो वो भी आपका क्या हमारी बॉडी के अंदर जाता है, और वो भी हमारी बॉडी है तो उसको वाटर सप्लाई करता है, ठीक है। let us see if there is another source of water टू आवर बॉडी। क्या हमारी बॉडी को और ऐसा कोई आपका सोर्स है, तो उसके बारे में आपका देखने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। एक्टिविटी 3 करने के लिए आपका यहाँ पे बताया गया है ना, टेक अ टोमेटो एंड फ्रूट लाइक द लेमन। आपको क्या है कि टोमेटो लेने की बात की जा रही है, और फ्रूट जैसे लेमन ये आपको लेने के लिए बोला गया है, ठीक है। कट इट इनटू द स्मॉल पीसेस। इसको आपको एक्टिविटी में बोला जा रहा है कि इसको पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में आप इसको कट करें। डू योर हैंड गेट वेट वाइल कटिंग। सो आप क्या है कि आपके हाथ आपके गीले हो गए क्या, फ्रूट्स को आपने कट किया, लेमन को कट किया, तो गीले हुए क्या, हाँ गीले हुए, तो उसमें आपका क्या प्रेजेंट है, थोड़ी अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, इसी कारण से तो आपके हाथ गीले हो रहे हैं, ठीक है। केयरफुली ऑब्जर्व दैट व्हेनेवर वेजिटेबल एंड द फ्रूट
बीइंग कट, आपको ध्यान से ये देखने के लिए बोला जा रहा है कि जब भी आप कोई वेजिटेबल को कट करते हो या ग्रीन फ्रूट को आपका सॉरी फ्रूट्स को आप कट करते हो या ग्रीन वेजिटेबल को कट करते हो, ठीक है, पील्ड करते हो इसको, है ना, छोटे छोटे पीसेस में आपका पील्ड करते हो, ग्रेटेड एंड मास्ड बाई होम एट होम, ठीक है, और ग्रेटेड या फिर आपका उसको क्रश कर देते हो, है ना, उसको क्या है दबा करके उसको क्रश कर देते हो, तब भी आपको क्या है कि ये सारी चीजें आप घर पे करते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल, आपको बोला जा रहा है कि आपको घर में, आपके घर में कोई ऐसा फ्रेश वेजिटेबल मिला क्या, फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ द वाटर, जिसमें आपका कोई आपका पानी नहीं है, मतलब कि उनको क्रश करने के बाद में उसमें से कोई आपका जूसेस टाइप का नहीं निकल रहा है, ऐसा कोई वेजिटेबल घर में से मिला क्या, ठीक है, वो बोला जा रहा है। तो जितने चीजें हैं ना उनको क्रश करने से हमारे क्या है कि उसमें से थोड़ा नमी या फिर बोलेंगे मॉइस्चर टाइप का आपका लिक्विड जूसेस निकलती हैं, ठीक है, तो वही आपका बोला जा रहा है कि कुछ ऐसा फूड आइटम मिला क्या जिसमें से आपका नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। तो हाँ बोल सकते हैं कि ऐसा फूड आइटम जैसे कि जो ड्राई फॉर्म में होती हैं सीड्स, ठीक है, जैसे कॉर्न हो गई, ड्राई कॉर्न, ठीक है, उसमें आपका उसमें भी होगा लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट है, ठीक है, तो वो सारी चीजें में भी आपका बोल सकते हैं। वी सी दैट द फूड मटेरियल देमसेल्व्स कंटेन वाटर, दे हमने क्या देखा कि जितने फूड आइटम्स है ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स, इनमें आपका क्या था, इनमें वाटर होती है टू सम एक्सटेंट, कुछ ना कुछ एक्सटेंट में होता है, ठीक है, आवर बॉडी नीड्स आर मेड बाय दिस वाटर, हमारी बॉडी को जो पानी चाहिए रहता है वो क्या है, यही जो आपका वाटर इन सोर्स में रहती हैं, इन सोर्स से आपका क्या होता है हमारी बॉडी को मिल जाती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मेनी ऑफ द फूड आइटम्स, है ना, क्या करते हैं कि हम कुकिंग के टाइम में जो है ना कि बहुत सारे फूड आइटम्स में पानी डालते भी हैं, ठीक है, जिनमें पानी नहीं होता ना, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, तो आपको वो ड्राई होते हैं, तो वो क्या करते हैं उनको, उनसे कुछ भी रोटी बनाने के लिए वीट का जो आपका फ्लोर होता है उसमें हम क्या पानी मिला के ये करते हैं, ठीक है, उसको डप बनाते हैं, डप बना करके रोटी बनाते हैं, ठीक है, इस टाइप से आप जो कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपका उसमें पानी एड ऑन करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो पानी है वो हमारा क्या होता है फूड आइटम्स के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है, ठीक है, तो ये एक्टिविटी के थ्रू हमें ये बताया। अब समझते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होता है। तो बैलेंस डाइट क्या होता है कि वो अमाउंट ऑफ द डाइट जिसमें हमारा जो है ना कि सारे न्यूट्रिएंट मिल जाए, ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट को प्रॉपर देखेंगे कि प्रॉपर हमारी बॉडी को क्या है कि एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए ग्रोथ के लिए, और उसी के साथ में आपका देखते हैं कि प्रोटीन के साथ में विटामिन भी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को क्या आपका विटामिन के थ्रू डिजीज से कोई सा डिजीज ना हो उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनती रहे, इम्यूनिटी बनी रहे बॉडी की, ठीक है, इसके लिए आपका क्या बैलेंस डाइट की जरूरत होगी, जिसमें आपका क्या है कि कुछ हमने क्या किया, प्रोटीन रिच चीजों को खा लिया, कुछ आपका कार्बोहाइड्रेट रिच चीजों को खा लिया, इस तरीके से हम क्या करते हैं कि आपका बैलेंस हमारा फूड में बना के रखते हैं, तो उसी को बैलेंस डाइट बोला जाता है। विटामिन रिच फ्रूट्स को भी खा लेते हैं, ठीक है, तो इससे हमारा बॉडी का क्या होता है कि बैलेंस, हमारा डाइट का बैलेंस बना के रखते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं, ठीक है, हमारे एक फूड आइटम्स मतलब कि सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन ईट कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, तो हमारा क्या होगा, ग्रोथ होते जाएगा, लेकिन हमारी बॉडी को आपका बोलेंगे एनर्जी नहीं मिल पाएगा, ठीक है, तो ऐसे ही, और हमारी सिर्फ ग्रोथ होगा और देखेंगे कि हमारी बॉडी जो होगी दैट विल बी वेरी मच वल्नरेबल फॉर द डिजीजेस, है ना, यदि हम विटामिन वाली चीजें नहीं खाएंगे, तो विटामिन भी हमारे लिए जरूरी है। तो ये सारे चीजों की आपका क्या करना है, हमें बैलेंस तरीके से यूज करना है, ठीक है। द फूड नॉर्मली ईट इन आवर डे इन आवर डाइट, हम जो नॉर्मली आपका क्या करते हैं एक दिन में जो आपको फूड आइटम खाते हैं, ठीक है, फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ द गुड हेल्थ, आवर डाइट शुड हैव ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी, हमारी बॉडी को क्या है कि ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं राइट क्वांटिटी में चाहिए रहता है, ठीक है, नॉट टू मच वन एंड नॉट लिटिल ऑफ द अदर, क्या है कि ऐसा नहीं कि एक आपका न्यूट्रिएंट ज्यादा और एक न्यूट्रिएंट कम, ठीक है, सबको बैलेंस करके ही ईट करना है, ठीक है, एक को बहुत ज्यादा खा रहे हो और एक न्यूट्रिएंट को बहुत ज्यादा, मतलब बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट वाले रिच चीजों को राइस राइस खाए जा रहे हैं, ठीक है, और हम प्रोटीन वाली चीजें खा ही नहीं रहे थे, तो उसका साइड इफेक्ट हमें ये मिलेगा कि हमारी प्रोटीन के कारण जो ग्रोथ होनी थी वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन द गुड अमाउंट ऑफ द रफेज, जो ये डाइट होती है ना उनमें क्या है कि अच्छी अमाउंट में रफेज होती है, ठीक है, और जो वेजिटेबल प्लांट से मिलती है वैसे में रफेज होती है, ठीक है, एंड वाटर, जिनमें हमारा रफेज वाली चीजें भी खानी है, उसके साथ में आपका वाटर रिच आपका जो प्लांट वाटर रिच आपका जो फ्रूट्स ये सब भी खानी है, ठीक है, सो दैट हमारे बॉडी के लिए जितने भी आपके चीजें रहती है ना रिक्वायरमेंट कंपोनेंट ऑफ द फूड वो सारे मिल पाए, ठीक है, सच डाइट्स इज कॉल्ड द बैलेंस डाइट, या ये सारी चीजें आप खा रहे होते इस प्रकार के ही डाइट को आप बैलेंस डाइट बोलते हो, ठीक है। डू यू थिंक दैट द पीपल ऑफ
ऑल एजेड नीड द सेम टाइप ऑफ द डाइट। क्या आपको लगता है कि ये जितने भी एज के पर्सन है ना, सारी एज के पर्सन को आपका सेम टाइप का डाइट की जरूरत पड़ती है? तो हम बोल सकते हैं बच्चों को ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, क्योंकि उनकी बॉडी को आपका देखें कि उनको ज़्यादा ग्रोथ की जरूरत होती है, तो ग्रोथ के लिए आपका ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। और हमारा बोल सकते हैं कि आपका जो पर्सन है जो आपका हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है, लेबर का वर्क कर रहे हैं, तो उनको आपका ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो उनको क्या है, उनको कार्बोहाइड्रेट रिच आपका फ्रूट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, सो दैट क्या उनकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहे। तो हम ये देख रहे हैं कि अलग एज में अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइप्स की भी आपका न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमारा बॉडी के एक्टिविटीज के बेसिस पे भी फूड की जरूरत पड़ती है। जैसे आपका ये पर्सन लेबर का एग्जांपल अभी आपको दिए, उसमें आपका वो हार्ड वर्क करते हैं, मतलब उसको एनर्जी वाली चीजों की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। और इस टाइप से आपका क्या है, बच्चों को प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है ना। तो डू यू थिंक दैट व्हाट वी नीड फॉर बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ द फिजिकल वर्क दैट वी डू, ठीक है। क्या ये आपको ऐसा लगता है कि जो भी आप फिजिकल वर्क करते हो उसके बेसिस पे आपका क्या है, बैलेंस डाइट हमारा अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे आपका अभी देखिए कि एक ऑफिस में बैठ करके काम करने वाला बंदा है, वो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चीजें खाने लगेगा तो उसकी बॉडी में क्या है, उसकी आपका ओबेसिटी हो जाएगा, वो है ना, उसमें मोटापा आ जाएगा। तो और एक पर्सन है जो आपका क्या हार्ड वर्क लेबर का काम करता है, तो उसमें क्या है कि वही अमाउंट ऑफ जो आपका बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट उतना ही अमाउंट का खाता है, तो उसको कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी का यूटिलाइज कर लेता है जो आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं कि हमारा फिजिकल एक्टिविटी के बेसिस पे ना हमें हमारा जो बैलेंस डाइट होगा वो आपका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ व्हाट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ द वीक, है ना। आपको क्या करना है, एक चार्ट बनाने के लिए बोला जा रहा है, जो आप एक वीक में आपका क्या क्या चीजें खा रहे हो। चेक वेदर ऑल न्यूट्रिएंट्स आर मेंशन इन द प्रेजेंट वन ऑफ द अदर आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। क्या, और चेक करने के लिए बोला जा रहा है कि जितने भी फूड आइटम्स ईट कर रहे हो, क्या उनमें आपका सारे जो आपका न्यूट्रिएंट्स जो जो रिक्वायर्ड है वो सारे अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। ओके, पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्रोटेड सीड्स, और क्या है कि ये जितने भी फूड आइटम्स है फर्मेंटेड फूड्स है ना। और साउथ इंडिया के लिए आपका ये सच द इडली बोला जाता है ना, फर्मेंटेड फूड्स को, ठीक है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्लावर्स, है ना, कि फ्लावर्स का कॉम्बिनेशन जैसे आपका हो गया मिसी रोटी, ठीक है, टेपला में फ्रॉम द सेरल्स एंड द पल्सेस, ठीक है। आपको क्या कि ये दाल मिला करके फ्लावर्स में, ठीक है, ये सारे जो रोटियां बनाई जाती है उसकी बात किया जा रहा है। ऐसे ही बनाना हो गया, स्पाइनक हो गया, सत्तू हो गया, ठीक है, और जैगरी हो गया। अवेलेबल वेजिटेबल्स सच एज द फूड्स प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट, मैनी न्यूट्रिएंट, ये जितने भी आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, उनसे आपका कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट मिल रहा है, ठीक है। तो आपको ये सारी लिस्टिंग है, इनमें देखना है कि कौन से में आपका कौन सा आपका जो है ना न्यूट्रिएंट मिल रहा है, और इनमें से आपका कौन कौन से चीजें का आप ईट कर रहे हो, ठीक है। तो हमने टेबल 1.2 जो है पहले कर चुके हैं, तो वो आपके टेबल में आपने देखा होगा, ठीक है, कि कौन से आपका फूड आइटम में हमारा कौन सा आपका न्यूट्रिएंट मिल रहा है, ठीक है। उसके बेसिस पे आप देख लें कि आपका क्या है कि जो हमारा फूड है डे में आपका 1 वीक में क्या क्या चीजें खा रहे हैं और उनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट है, ठीक है। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड आइटम फूड मेटल्स। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि इसमें से देख रहे हैं कि आपका एक बैलेंस डाइट के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव फूड आइटम्स खाने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि प्रोटीन के लिए आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आपका फूड आइटम्स मीट और चिकन इनके ही यूज करना जरूरी है, नहीं, ठीक है। हमें क्या है कि आपका जो है ना मिल्क ये सब से भी आपका क्या प्रोटीन मिल जाता है। तो इस तरीके का आपका ये बैलेंस डाइट में हमारा ये सारी चीजें, पल्सेस में भी आपके स्मॉल अमाउंट में आपका ये पल्सेस दाल जो होता है उसमें भी हमारा क्या होता है कि इसमें भी हमारा प्रोटीन अवेलेबल होता है। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आ रहा है कि इन सारे जो फूड आइटम्स को यदि हम ईट करते हैं तो हमारा बैलेंस डाइट फुलफिल हो जाता है, ठीक है। ईटिंग दिस राइट काइंड ऑफ द फूड नॉट इनफ, क्या क्या है कि ईटिंग द राइट काइंड ऑफ द फूड इज नॉट इनफ। जितने है ना कि ऐसा नहीं कि राइट काइंड के सारे विटामिन वाले, प्रोटीन वाले और कार्बोहाइड्रेट, इन सबको खा लेने से आपका इनफ नहीं है, ठीक है। इसको सिर्फ बैलेंस डाइट नहीं बोलेंगे, बैलेंस डाइट के लिए कुछ और बोला जा रहा है, क्या कि जितना चाहिए बॉडी को उतना ही खाए, है ना, एक्स्ट्रा नहीं खाए, ठीक है, और ना ही कम खाए, ठीक है। It should also be cooked properly that सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, ठीक है। और इसको क्या करना है, कुक करते समय भी हमें ध्यान रखना है कि इसके न्यूट्रिएंट ना खत्म ना हो जाए। बहुत सारे ऐसे चीजें होती है जिसको गर्म करने से उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, जैसे सिट्रस फ्रूट, ठीक है, जितने नींबू हो गया है ना, उनके जो आपका नींबू का जो रस होता है उसका जो आपका क्या करेंगे, उसमें से विटामिन सी जो होता है आप उसको गर्म कर दोगे तो उसका विटामिन सी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उसका जिस भी इफेक्टिवनेस होता है वो खत्म हो जाता है। तो कुछ ऐसे फूड आइटम्स को हमें ये पता होना चाहिए कि आपका कौन से फूड आइटम्स को पका
पका के खानी है, कौन से फूड आइटम्स को कच्चा खाना है, सो दैट ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिल पाए। ठीक है, आर यू अवेयर दैट द न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ द कुकिंग और प्रिपरेशन। यही बोला जा रहा है कि क्या आपको पता है कि आपका क्या होता है, कुकिंग करने से आपका जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। इफ वेजिटेबल एंड द फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग द पीलिंग देम इट में रिजल्ट इनटू द लॉस ऑफ द सम विटामिन। क्या होता है, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, इसको आपको कट करने के बाद आप उसको वॉश करते हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो मिनरल्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ विटामिन होते हैं, वो पानी के साथ मिल करके वो धुल के निकल जाता है। ठीक है, the skins of the many vegetables and the fruits contain vegetables and minerals। आपका क्या होता है, जो आपका स्किन्स होता है मतलब बोल सकते हैं छिलका, ठीक है, फलों का छिलका, ठीक है, और बहुत सारे वेजिटेबल्स का छिलका में भी आपका विटामिन और मिनरल्स होते हैं। ठीक है, आप छिलका को भी निकाल देते हो तो भी आपका क्या होता है, ये आपके जो मिनरल्स और विटामिन है वो निकल जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ द राइस पल्सेस रिमूव द सम विटामिन एंड द मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। ऐसे ही आपको क्या है कि कुकिंग करने से पहले मल्टीपल टाइम आपका वॉश कर रहे हो राइस को, पल्सेस को, दाल को, ठीक है, तो इससे भी आपका क्या विटामिन और मिनरल्स जो है वो भी आपका क्या है, राइस में जो आपका प्रेजेंट होता है वो भी बह के निकल जाता है पानी के साथ। ठीक है, वी ऑल्सो नो दैट द कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ द फूड एंड मेक्स इट इजियर टू डाइजेस्ट। क्या होता है कि कुक किया हुआ फूड जो होता है ना, हमारी बॉडी को क्या है कि इजी आपका डाइजेशन के लिए हेल्पफुल भी करता है। ठीक है, अच्छे से पका खाना जल्दी से आपका क्या है डाइजेस्ट भी होता है। एट द सेम टाइम कुकिंग इज ऑल्सो रिजल्ट टू द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट। क्या है कि आपका इसी साथ में आपका जब कुक करते हो ना तो कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना फूड के, वो आपका लूज भी हो जाते हैं, लॉस भी हो जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स कंटेन कंसिडरेबल amount of the minerals are also lost in excess water in during the cooking and is then thrown away। अब क्या होता है कि आप देखते हो कि कुकिंग के टाइम में आपका क्या होता है, बहुत सारे आपका जो वाटर के साथ में आपके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो आपका मिक्सअप हो जाते हैं और वाटर के में ही से आपका जब वाटर को आप थ्रो आउट कर देते हो तो वो भी आपका बह के निकल जाते हैं। ठीक है, विटामिन सी की बात करें, गेट्स इजिली डिस्ट्रॉय बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। आप कुकिंग करने के समय में आप विटामिन सी मतलब कि लेमन है उसको डाल देते हो, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाता है, उसका जो न्यूट्रिएंट है वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब लेमन को हम क्या करना है, या फिर विटामिन सी रिच वाले जो फ्रूट है उनको आपको क्या करना है, कच्चा ही खाना चाहिए। ठीक है, और would it be sensible to include some fruits raw material in your diet। ठीक है, आपका क्या है कि आपका रॉ मटेरियल, इसलिए आपका क्या है, क्या ये सेंसिबल होगा कि कुछ ऐसे फ्रूट और रॉ मटेरियल्स जो रॉ वेजिटेबल्स है उनको क्या है कि रॉ के फॉर्म में ही, कच्चा फॉर्म में ही आपका आपके डाइट में हो। हाँ ठीक है, जैसे आपका विटामिन सी वाले फ्रूट्स हो गया उनको कच्चा ही खाना चाहिए। ठीक है, तो ये बूझो कि आपका क्या है, बूझो थॉट दैट fats would be the best food to eat at all time। क्या है, बुझो बोलता है कि जो है ना फेट जो है हमें एनर्जी देता है ना, ठीक है, फेट्स जो होता है कार्बोहाइड्रेट जैसा ये एनर्जी देता है। तो बुझो बोलता है कि क्या होता है, फेट्स ही खाने से आपका क्या होता है, बहुत अच्छा होगा हमारे लिए क्योंकि एनर्जी मिलते रहेगा। ठीक है, अ कटोरी ऑफ द बाउल ऑफ द फेट will be given much energy than the कटोरी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट ऑफ द राइस फूड। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक बाउल ऑफ द फेट वाला चीजें, फेट रिच चीजें मैं खा लेता हूँ, जो खा लेना चाहता है तो वो बोलता है एक कटोरा राइस से ज्यादा वो हमें क्या है कार्बोहाइड्रेट दे देगा। ठीक है, इज सो ही एट नथिंग बट द फूड रिच इन फेट्स। अब क्या करता है, तो वो चाहता है क्या कि आपका जो है ना कि जो ऐसा ही फूड सिर्फ खाना चाहता है जो आपका सिर्फ आपका फेट रिच हो। ठीक है, तो फ्राइड फूड्स लाइक द समोसा, पूड़ी, ये सारी चीज़, मलाई, रबड़ी, ये सारी चीज़ें आपका जो है पेड़ा, ये सब चीज़ें सिर्फ कि वो आपका क्या है बुझो खाना चाहता है। तो क्या आपको ये लगता है कि जो बुझो जो है कि राइट आपका चीज़ें ईट कर रहा है? ठीक है, नो नॉट ऑफकोर्स, क्या कि ये जो है कि एक्चुअल में बुझो जो है कि सही काम नहीं कर रहा है, बैलेंस डाइट नहीं खा रहा है। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि आपका क्या बोला जा रहा है, इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट मच of the food fats एंड वी मे बी सफरिंग फ्रॉम द कंडीशंस ऑफ द ओबेसिटी। ऐसा है कि आपका क्या है कि आपका ज्यादा फेट वाला रिच चीजें खा लोगे ना तो ओबेसिटी हो जाएगी, है ना, मतलब मोटापा होने लगता है। ठीक है, तो ये भी है कि ऐसा नहीं, इसको हम बैलेंस डाइट नहीं बोल सकते। ठीक है, कि हमारी बॉडी को आपका क्या चाहिए, बैलेंस में आपका प्रॉपर जितना चाहिए उतना ही देना है। अब ये बहुत ज्यादा आपका बोलता है कि एनर्जी मिलने की बात है तो फेट से बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में। जितना एक बॉल जो हमारा एक कटोरा जो है कि कार्बोहाइड्रेट एक कटोरा राइस से जितना मिलेगा उससे तो बहुत ज्यादा आपका क्या होगा, एक कटोरे
फैट से आपको एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि वो आपका फैट खाने की बात कर रहा है, तो लेकिन ये आपका बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये ओबेसिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो मोटापा के लिए डेफिशिएंसी ऑफ द डेफिशिएंसी डिजीजेज, अब समझते हैं ना कि जितने विटामिन है उन विटामिन का प्रॉपर यूज नहीं करते हैं, उन विटामिन को हम नहीं खाते हैं, तो आपका ये न्यूट्रिएंट्स को नहीं खाते हैं, तो कौन कौन सी डिजीजेज आपके हो सकती है, ठीक है। अ पर्सन में गेटिंग इनफ फूड टू ईट, क्या होता है एक इंसान को खाने के लिए बहुत सारे इनफ फूड मिल जाता है, बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन द पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, लेकिन आपका जो फूड होता है ना उनमें कभी कभी आपका देखते हैं कि जो न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है वो न्यूट्रिएंट नहीं रहता है। इफ दिस कंटिन्यूज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम, क्या है कि इस तरीके का न्यूट्रिएंट लेस आपका चीजें खाते रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। द पर्सन में सफर फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी, तो लोगों उस इंसान को क्या होगा, उसके बॉडी में उस पर्टिकुलर विटामिन ए की या न्यूट्रिएंट्स की आपकी डेफिशिएंसी हो जाएगा, ठीक है। डेफिशिएंसी इज वन फॉर्म ऑफ द न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन द बॉडी, ये क्या है कि एक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो इससे हमारी बॉडी को क्या है कि बीमारी हो सकती है, ठीक है। डिजीज दैट occur due to the lack of the nutrient over a long period of the long period are called the deficiency diseases, है ऐसी डिजीजेज जो आपका क्या है लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स के कारण, मतलब न्यूट्रिएंट की कमी के कारण हमारी बॉडी में होती है ओवर द लॉन्ग पीरियड, लंबे समय में, ठीक है। तो इसी को आपको डेफिशिएंसी डिजीजेज कहा जाता है, ठीक है। अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स इन हिज हर फूड फॉर लॉन्ग टाइम, ही सी लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, क्या होता है एक पर्सन जो है ना उसको इनफ अमाउंट में प्रोटीन नहीं मिलता है तो फूड आइटम्स में उसके फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसका क्या होता है कि वो स्टंटेड रह जाता है, मतलब कि स्टंटेड ग्रोथ मतलब वो बौना रह जाता है, छोटे हाइट का रह जाता है, ठीक है। स्टंटेड हाइट मतलब वही आपका ड्वार्फ बोल सकते हैं, बौना रह जाता है, ठीक है। स्वेलिंग फेस, उसका जो आपका फेस कैसा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है ना, खुला हुआ सा हो जाता है, ठीक है। डिसकलरेशन ऑफ द हेयर, उसके आपके हेयर जो है आपका डिस्कलर्ड हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कि व्हाइट होने लगते हैं। स्किन डिजीजेज एंड द डायरिया, अब उसको क्या है स्किन डिजीजेज होने लगती है, उसके साथ में डायरिया, ये सब डिजीजेज होने लगती है, ठीक है। If if the diet is deficient in both carbohydrate and the protein for long period of the time, मान लो कि ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की उसके डाइट में आपकी कमी है, द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली, तो इसके जो आपका ग्रोथ जो इसको बढ़ना चाहिए था वो बढ़ नहीं पाएगा, उसकी हाइट आपका रुक जाएगी, ठीक है। सच पर्सन बिकम वेरी लीन एंड द थिन सो वीक दैट ही सी मे नॉट बी इवन एबल टू मूव, क्या होता है कि ऐसे पर्सन जिसको आपका ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों नहीं मिल रही है वो इतना पतला हो जाएगा, इतना पतला और कमजोर होगा कि वो क्या होगा अपने आप चल फिर भी नहीं पाएगा, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ द डिफरेंट विटामिन एंड द मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसऑर्डर, क्या है कि आपका विटामिन या मिनरल्स की कमी जो होती है उससे भी आपका कुछ आपका डिजीजेज होती हैं और डिसऑर्डर्स होती हैं, है ना। तो अब देखते हैं सम ऑफ दीज आर मेंशन इन द टेबल, आगे हम देखेंगे कि एक टेबल में आपका जो है ना कि ये आपका कौन कौन से विटामिन की कमी से कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं वो समझेंगे, ठीक है। ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग द बैलेंस डाइट, और ये जो डिजीजेज होंगे उनको हम कैसे आपका प्रिवेंट किया जा सकता है, तो ये जो जिसकी कमी है उस सारे जो न्यूट्रिएंट हैं उनको न्यूट्रिएंट को आपका बैलेंस वे में खाने से ही आपका क्या है बैलेंस डाइट लेने से हमारा जो ये डिजीजेज है उससे फाइट कर सकते हैं हम, है ना। इन दिस चैप्टर यू आस्क्ड आवर सेल्फ रीजन व्हाई वेरिंग फूड्स ऑफ द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आपका इस चैप्टर में आपको ये चीज इसीलिए आस्क किया गया है कि आपका जो है ना कि डिफरेंट रीजन्स में आपका क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम्स जो होते हैं वो आपका क्या है कि क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और इनका हमें जो कि क्यों यूज करना जरूरी होता है, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर्स दैट द मील्स हैव बैलेंस द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स दैट वी नीडेड बाय द आवर बॉडी, है ना। हमें क्या है कि ये जो है कि अलग अलग रीजन में हम भले ही दूसरी चीज खा रहे हैं लेकिन आपका क्या है जैसे नॉर्थ इंडिया में ही हम बात कर लें कि आपका वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड में राइस खाते हैं ईस्टर्न इंडिया में, और वेस्टर्न इंडिया में क्या है कि आपका व्हीट का आपका या फिर कॉर्न का रोटी खाते हैं, ठीक है। तो दोनों से क्या मिलता है, दोनों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। तो मतलब एक देखें कि राइस का आपका अल्टरनेट क्या मिल जाता है, व्हीट मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे कि ये आपका ग्रेन क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट सप्लाई करने में हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं, इस तरीके से ये आपके हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को बनाए रखने में मदद करते हैं। अब हम समझते हैं कि कुछ विटामिन या मिनरल है, ठीक है, उनकी कमी से क्या क्या डिसऑर्डर्स होंगे, क्या क्या डिजीजेज होंगे, और वो डिजीजेज कैसे पता लगेगा, क्या क्या हमारी बॉडी में जो सिम्टम्स है ना वो देखने को मिलेंगे, ठीक है, उसको समझते हैं। विटामिन ए की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, मतलब कि हमें देखने में प्रॉब्लम्स होने लगेगी, हमारी जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। पुअर विजन, लॉस ऑफ द
विजन, डार्कनेस, ठीक है। इसको आपका नाइट ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, है ना। तो आपको क्या है कि इसको क्लियर दिखाई नहीं देने लगेगा, ठीक है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ द विजन, कभी कभी तो ऐसा होता है कि ज़्यादा ही विटामिन ए की कमी है तो क्या होगा, कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन हो जाता है, ठीक है। विटामिन B1 की बात करें, बी कॉम्प्लेक्स वाले, ठीक है, तो उससे क्या होती है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। क्या है कि आपको इसको ज़्यादा काम करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो सब नहीं मिल पाएगा विटामिन B1 की कमी से, ठीक है। तो आपका क्या है कि ये सारे जो कि सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि वीक मसल्स है, उसके मसल्स कमजोर हैं, उसके साथ में एनर्जी आपका क्या है कि उसको काम करने के लिए नहीं मिल रहा है, मतलब उसकी बॉडी में आपका देखिए कि क्या चीज़ की कमी है, उसको विटामिन B1 की कमी है, ठीक है। ऐसे हमारे देखते हैं कि विटामिन C की कमी से कौन सी डिजीज होती है, तो स्कर्वी होती है ना। स्कर्वी हो जाता है किसी इंसान को, तो वो कैसे पता लगेगा, तो स्कर्वी होने से उसकी गम्स जो होते हैं ना, मसूड़े जो होते हैं, ब्लीडिंग ऑफ गम्स है ना, मतलब मसूड़ों से, गम्स में से ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लड आने लगता है। वुंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, कहीं पे जख्म हो गया है, इंजरी हो गई है, तो उसको ठीक होने में लंबा टाइम लग जाता है, ठीक है। विटामिन डी की बात करें तो आपका विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स कैसी डिजीज होती है, बोन्स बिकम्स सॉफ्ट एंड बेंट, क्या होता है, इसकी हड्डियां जो होती है ना, जिसको आपका क्या विटामिन डी की कमी होगी, उसकी हड्डियां जो होती है कमजोर हो जाती हैं और वो मुड़ जाती है, झुक जाती है, वो इंसान कैसा है, झुक करके चलता है, तो आपका क्या है, रिकेट्स डिजीज उसको हो जाती है विटामिन डी की आपकी कमी से, ठीक है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, तो कैल्शियम हमारी बोन्स हो गया, टीथ हो गया, इसको मजबूत रखने में आपका हेल्प करता है, ठीक है। तो बोन्स एंड टूथ डिके होने लगी, मतलब क्या है कि हड्डियां जो है कि हड्डियां कमजोर पड़ जाएगी, उसके साथ में आपका टूथ डिके होगा, मतलब दांत उसके क्या है, टूट के गिरने लगेंगे, इस तरीके का आपको देखने के मिलेगा कैल्शियम की कमी से। वीक बोन्स इन द टूथ डिके, ये आपका क्या है, सिम्टम्स हैं इसके, ठीक है। आयोडीन की बात करें तो पर्सन को आपका आयोडीन की कमी हो जाती है, इसकी कमी होने से आपको उसको गीटर की रोग हो जाती है। गटर जो होता है, ठीक है, तो गले के नीचे आपका क्या होता है कि मोटा सा आपका फुलासा वो दिखने लगता है, सूजन टाइप का हो जाता है, तो उसी को गीटर बोला जाता है। ये मोस्टली आपको वोमेन में दिखने को मिलता है, ठीक है। तो आपका क्या होता है कि ग्लैंड्स इन द नेक एपियर्स जो स्वोलन, जो आपका गले के नीचे का पोर्शन होता है ना, गले का पार्ट, ठीक है, वो स्वोलन हो जाता है, फुला हुआ सा हो जाता है, ठीक है। मेंटल डिसेबिलिटी इन द चिल्ड्रन, बच्चों में ये आपका डिजीज हो जाएगा गटर का, तो आपका क्या हो जाएगा कि वो उसकी मेंटल डिसेबिलिटी हो जाएगा। मेंटल डिसेबिलिटी मतलब कि उसके सोचने समझने की आपकी एबिलिटी जो रहेगी ना वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो गटर का आपका ये जो आपका ये इफेक्ट होता है, ठीक है। तो आयोडीन किससे मिलता है, तो आयोडीन जो हमारा होता है कि आपका सॉल्ट, ये सब आयोडीन युक्त नमक, ठीक है, तो सॉल्ट ये सबसे मिल जाता है। आयरन की बात करें तो आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया जो है, ये एनीमिया डिजीज हो जाती है, और ये वीकनेस आपका जिसको एनीमिया हो जाता है तो उसकी पहचान है कि उसको वीकनेस फील होगा, कमजोरी फील होने लगती है, ठीक है। तो आयरन की डेफिशिएंसी से ये डिजीज होता है। और इसका समरी हम देख लेते हैं कि आपका क्या क्या चीजें हमने जो है ना कि इस चैप्टर में पढ़ा, ठीक है। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, है ना, ये सब आपके क्या है, मेजर न्यूट्रिएंट्स है हमारे फूड आइटम्स के, ठीक है। इन एडिशन द फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड द वाटर, और इसके साथ में साथ एक्स्ट्रा में हमारी फूड को क्या, बॉडी को क्या चाहिए रहता है, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर की जरूरत है। कार्बोहाइड्रेट एंड द फेट्स मेनली प्रोवाइड द एनर्जी टू आवर बॉडी, कार्बोहाइड्रेट और जो फेट होता है, ये दोनों ही आपके कार्बोहाइड्रेट और फेट हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली चीज ये है कि कौन से न्यूट्रिएंट से कौन सा चीज मिल रहा है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और फेट दोनों से हमें एनर्जी मिलता है, ठीक है। प्रोटीन से क्या मिलता है, तो प्रोटीन से हमारी बॉडी का ग्रोथ होने में आपके हेल्पफुल होता है, और डिजीज आपका जो और बॉडी की कहीं इंजरी हो गई तो उसके मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी में हमारे क्या है, प्रोटीन हेल्पफुल करता है, ठीक है। विटामिन की बात करें, विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट द डिजीजेज, है ना। विटामिन हमारे बॉडी को क्या है कि डिजीज से फाइट करने में मदद करता है, ये इसका काम है, ठीक है। तो सारे न्यूट्रिएंट का अलग अलग काम है, तो हमें क्या करना है, इसलिए आपका इनका फंक्शन याद रखना, ठीक है, कौन सा न्यूट्रिएंट से क्या काम हो रहा है, ठीक है। बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स, क्या होता है, बैलेंस डाइट से हमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए रहता है, इन राइट क्वांटिटी, है ना, सही अमाउंट में जितना चाहिए रहता है, ठीक है। अलोंग विद द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द रफेज एंड द वाटर, इसके साथ में आपका एडिक्वेट अमाउंट में आपका रफेज मिल जाता है, वाटर, ठीक है, ये सब आपका बैलेंस डाइट में हमारा इंक्लूडेड होती है, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस डाइट का डेफिनेशन भी समझ सकते हैं इसको, ठीक है। डेफिशिएंसी इज वन और द मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड फॉर लॉन्ग टाइम। डेफिशिएंसी आपका हो जाए कोई भी आपका न्यूट्रिएंट का हमारी बॉडी में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो इससे हमारी बॉडी में कुछ डिसऑर्डर्स हो जाएंगे और कुछ डिजीजेज हो जाती है, ठीक है। तो ये सब के साथ में हमारा क्या है कि ये जो चैप्टर खत्म होता है, यदि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।